कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। द अल्केमिस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अभी तक बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये बुक कुछ ख़ास है क्योंकि इसके राइटर पॉलो कोएल्हो ने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसे सच साबित किया है। जितनी इंस्पायरिंग ये बुक है उतनी ही इंस्पायरिंग इसके पब्लिश्ड होने और आप तक पहुंचने की कहानी भी है। आज की तारीख तक 6 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं और तो और 315 हफ्तों से ज़्यादा ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में थी और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में किसी जीवित राइटर की बुक ट्रांसलेट करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी बुक के नाम है। इस बुक की कहानी एक सफ़र है जिसे हम भी अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देख सकते हैं। सैंटियागो इनबाक्स नाम का एक चरवाहा लड़का होता है जो अपने भेड़ चराने स्पेन के गांव के बाहर एक चर्च के पास जाता है और वहीं एक पुराने और बड़े पेड़ के नीचे सोता है जिसे हर बार इजिप्ट के पिरामिड्स में ढेर सारे खजाने के सपने आते हैं। सपने के बारे में बात करने के लिए अपने ही गांव के एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो कहती है कि 10% मुझे चाहिए तभी बताऊंगी। वो मान जाता है और बूढ़ी औरत के बताए अनुसार वो उस खजाने को हासिल करने के सफ़र में निकल पड़ता है, जहां सफ़र में उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हार का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हमारे भी कुछ गोल्स होते हैं, कुछ लक्ष्य होता है जिसे हासिल करने के सफ़र में निकल पड़ते हैं। सफ़र में जाने के बाद ही सब कुछ समझ आता है। पूरे बुक को अगर सिर्फ 3 सेंटेंस में समराइज़ करूं तो कुछ इस तरह से होगा। 1. हम सभी के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होता है, या उसे गट फीलिंग या दिल की बात कह सकते हैं। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ और संपन्नता चाहते हो तो उसी गट फीलिंग या पर्सनल लेजेंड को फॉलो करो। 2. आपको कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका डर आगे बढ़ने से रोकता है। 3. ज़िंदगी का रहस्य बस इतना सा है कि अगर 7 बार भी गिर जाओ तो 8वीं बार भी उठ के खड़े हो जाओ। तो चलिए इस बुक के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। लेसन 1. इफ़ यू वॉन्ट टू रीच योर बिगेस्ट गोल्स एंड फील फुलफिल्ड यू मस्ट फॉलो योर पर्सनल लेजेंड। ये कहानी एक स्पेनिश लड़के सैंटियागो की है जो चरवाहा होता है, जिसे हर रात सपने में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है कि उसे इजिप्ट जाना चाहिए और पिरामिड के नीचे उसे ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। वो उस सपने का मतलब समझ नहीं पाता, उसे इसका मतलब जानना होता है, इसलिए वो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करता है और निकल पड़ता है सवालों के जवाब ढूंढने में। सफ़र में सबसे पहले उसे एक जिप्सी लड़की मिलती है। उस लड़की से उस चरवाहे को प्यार हो जाता है। बाद में वो स्पेनिश लड़का उस जिप्सी लड़की को इस सफ़र की वजह बताता है। वो जिप्सी लड़की उसे कहती है कि तुम्हें सफ़र पूरा करना चाहिए, तुम्हें उस खजाने को ज़रूर ढूंढना चाहिए। सफ़र में आगे बढ़ने के बाद उस लड़के को एक स्ट्रेंजर मेंटोर मिलता है जिसका नाम मेल्ज़िडेक होता है। कुछ दिन वहाँ ज़िंदगी के बारे में सीखने के बाद वो स्ट्रेंजर भी उसे सेम वही बात कहता है कि तुम्हें उस खजाने के लिए इजिप्ट जाना ही चाहिए। पहली बार उस मेंटोर ने पर्सनल लेजेंड वर्ड का इस्तेमाल किया था और बोला कि तुम्हें अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करना चाहिए, यही तुम्हें ज़िंदगी में वो सब कुछ देगी जो तुम्हें चाहिए। सैंटियागो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे डर भी लगने लगता है कि अगर वो इजिप्ट गया और वो अपने सफ़र में कामयाब नहीं हुआ तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंत में वो अपने पर्सनल लेजेंड की सुनता है, घर जाके अपने सभी भेड़ों को बेच देता है और फिर निकल पड़ता है इजिप्ट के सफ़र पे। सफ़र आसान नहीं होता है, उसे कदम कदम पे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसने लगातार अपने पर्सनल लेजेंड की सुनी और आगे बढ़ता रहा, हर रुकावट का सामना करता रहा। क्या हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी नहीं है? हम सभी को सपने आते हैं, हम सभी जानते हैं कि कुछ पाना है, कुछ ढूंढना है, कुछ बनना है। हमारी गट फीलिंग कहती भी है कि ये करो वो करो, लेकिन हम डरते हैं, अपने गट फीलिंग या पर्सनल लेजेंड या दिल की नहीं सुनते हैं। बस एक बार जो भी चाहते हो उसे दिल से चाहो। ये मत कहो कि मुझे वो चाहिए, ये कहो कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। फिर देखना कैसे सारी कायनात जुट जाएगी आपको वो चीज़ देने में। लेसन 2. स्टॉप बीइंग अफ्रेड इफ़ यू वांट टू रिमूव द बैरियर्स दैट कीप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। काफ़ी कोशिशों के बाद सैंटियागो
टांजियर नाम की जगह पे पहुंच ही जाता है, लेकिन वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज देख के वो घबरा जाता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि अब आगे कैसे बढ़ूँ। और इसी बीच भेड़ बेच के जो भी पैसा उसने जुटाया था वो सारा चोरी हो जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है, डर उस पर हावी हो जाता है। वो ऑलमोस्ट ये डिसीज़न ले ही लेता है कि अब बस, अब मुझे और नहीं होगा, और वो वापस जाने की सोचने लगता है। ऐसे मुश्किल और तोड़ देने वाले समय में उसे उस अनजान मेंटोर की बात याद आती है। उसने कहा था कि चाहे सारी दुनिया ही तुम्हारे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, तुम्हें अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करना ही है। लड़का फिर एक बार तैयार होता है अपने सफ़र के लिए, लेकिन अभी उसके पास पैसे नहीं बचे होते, इसलिए वहीं पास में क्रिस्टल मर्चेंट के लिए काम करने लगता है। मर्चेंट की नज़र जल्दी उस लड़के पे पड़ जाती है। उसके हार्ड वर्क ने उसे उसका इनाम दिया। मर्चेंट उस लड़के से सलाह लेता है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। इससे दोनों ही रिच हो जाते हैं। अंत में उस लड़के ने मर्चेंट को अपना पूरा पर्पस बताता है कि स्पेन से वो इतना दूर क्यों आया है। मर्चेंट जानता है कि वो लड़का वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेने से डर रहा था। लेकिन उस लड़के को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसके अंदर हिम्मत के साथ साथ साहस भी था। मर्चेंट के पास कमाए हुए पैसे से वो आगे इजिप्ट के लिए निकल पड़ा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? क्या हम नहीं डरते हैं? हम सब ने सुना है कि डर के आगे जीत है, और ये सच भी है। जिस दिन हम अपने डर को हरा देते हैं उस दिन कुछ और ही बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। हमें कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना डर पीछे रहने पे मजबूर कर देती है। उस लड़के की तरह अपने दिल की सुनो और बस आगे बढ़ो। लेसन 3, राइज मोर टाइम्स दैन यू फॉल एंड यू विल नेवर फेल। सैंटियागो एम्बार्क्स अपने सपनों को सच साबित करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसी सफ़र में उसे एक अंग्रेज़ मिलता है जो एक अल्केमिस्ट के बारे में उसे बताता है जो शीशे को सोने में बदल सकता है। सैंटियागो के लिए एक कामयाबी थी। वो अल फ़यूम नाम की जगह पे उस अंग्रेज़ के साथ रुक जाता है और दोनों मिलके उस अल्केमिस्ट को ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी ने भी उस तरह के किसी इंसान के बारे में नहीं सुना था। इसी बीच सैंटियागो को एक फ़ातिमा नाम की लड़की मिलती है जिससे सैंटियागो को प्यार हो जाता है, और वही लड़की उसे अल्केमिस्ट के बारे में बताती है। अंग्रेज़ और सैंटियागो उस अल्केमिस्ट से मिलते हैं और जो कुछ भी उसके बारे में सुन रखा था वो उसे बताते हैं। वो दोनों उस अल्केमिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मेटल को सोने में बदल दीजिए, लेकिन अल्केमिस्ट उस अंग्रेज़ से कहता है कि पहले आप तांबे को सोने में बदलने की तकनीक ढूंढ के लाओ। ये सुन के अंग्रेज़ चला जाता है, लेकिन सैंटियागो ने अल्केमिस्ट को अपने सपने के बारे में बताया। सैंटियागो की ज़िद और अपने लक्ष्य को पाने के जुनून को देख के अल्केमिस्ट कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, और अल फ़यूम से कारवां इजिप्ट की तरफ जा रहा होता है, तो वो दोनों भी उसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी संभावित युद्ध की वजह से वो कारवां रुक जाता है, जिससे अल्केमिस्ट और सैंटियागो को अकेले ही पिरामिड तक की यात्रा करनी होती है। रास्ते में अल्केमिस्ट ने शीशे को सोने में बदला और उसका एक हिस्सा सैंटियागो को देके बोला कि आगे का सफ़र तुम्हें अकेले पूरा करना है। अल्केमिस्ट के जाने के बाद भी सैंटियागो ना घबराया ना डरा, बस आगे बढ़ता रहा, और एक दिन वो पिरामिड के पास पहुंच ही गया और खुदाई करने लगा। लेकिन वहाँ भी उसकी हिम्मत को तोड़ने एक परेशानी आ खड़ी थी। लुटेरों के एक ग्रुप ने उसका सोना छीन लिया, और जाते टाइम उसके सरदार ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, सिर्फ एक सपने के भरोसे स्पेन से इतनी दूर चले आए। और ऐसे ही एक बार मैंने भी सपना देखा था कि स्पेन में एक गांव के पास एक पुराना चर्च है, और उस चर्च के पास एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पागल या बेवकूफ़ नहीं हूँ जो वहाँ जाऊँ। सैंटियागो हंसा, उसे उसका जवाब मिल गया था। वो वापस स्पेन गया, उसी चर्च के नीचे खुदाई की, और उसे उसका खजाना मिल गया। उसने जैसा प्रॉमिस किया था उस बूढ़ी औरत को उसका 10वां हिस्सा उसे दे दिया, और वापस अल फ़यूम गया फ़ातिमा के पास, और कहानी यहीं ख़त्म हो गई। दोस्तों, ख़जाना कहीं बाहर नहीं है, ख़जाना वही है जहां आप हो, मतलब आपके अंदर। बस उसे पाने के लिए आपको बाहर जाना होगा। अगर 7 बार भी गिरो तो 8वीं बार फिर से उठो, जैसा कि सैंटियागो ने किया। उसे पता था कि ये चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, और जब ये मन में आ जाता है कि यही चाहिए तो वो मिल भी जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि विवेक बिंद्रा कहते हैं कि हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है।
बस अपने दिल की सुने। अर्जुन के चिड़िया के आँख जैसा क्लियर लक्ष्य बना लें। डर को बाय बाय बोलें। चाहे जितनी भी बार गिरें, उठ के खड़े हो जाएं और आगे बढ़ते रहें। इसीलिए कहते हैं, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आप सब मेरे परिवार हो, हमारा परिवार बढ़ रहा है। जल्दी ही आप सभी से आपके शहर में मिलने का भी सोच रहा हूँ। बस परिवार बढ़ के 1 लाख तक हो जाए। इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।